हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के क्यू सेकंड नंबर्स के बारे में। Q2 रिजल्ट्स कंपनी के अनाउंस हो चुके हैं और नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। डेफिनेटली नंबर्स हैप्पीएस्ट माइंड काफ़ी लेट हमेशा जारी करता है, तो अब जाकर नंबर्स कंपनी ने रिलीज़ करे हैं। तो हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की। जो भी फिगर्स है वो खास बात है कि लाख में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा। सब जो भी मैं फिगर्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये लैक्स में है तो वो करोड़ में कन्वर्ट करके हम बात करेंगे। तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार दोस्तों कितना कंपनी का आया है ये देखा जाए। सो देखिए, पिछले बार कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था करीबन 355 करोड़। ठीक है, 355 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था इसी क्वार्टर के अंदर, यानी Q2 के अंदर। लेकिन इस बार जो कंपनी का रेवेन्यू आया वो 355 करोड़ से बढ़ के 406 करोड़ के आसपास आया। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुताबिक तो इस साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 355 करोड़ से बढ़ के 406 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल और इस साल के मुकाबले। वहीं अगर बात करते हैं कि कंपनी का पिछला क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था वो 390 करोड़ का आया था, 390 करोड़ का, और वो बढ़ के कितना हुआ है, 406 करोड़। तो एक बात तो सिंपल है कि Q1Q में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत बड़ी ग्रोथ है क्या? नहीं है। लेकिन YoY में भी ग्रोथ है, वहाँ पर भी ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत बड़ी भी नहीं लेकिन कोई छोटी ग्रोथ भी नहीं कह सकते। तो ये ज़रूर है कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी की ग्रोथ आपको सालाना तौर पर भी देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पर भी, दोनों पे देखने को मिली है। ये बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के बाद टोटल इनकम के बारे में। ये अदर इनकम है और इसको जोड़ने के बाद जो कंपनी की टोटल इनकम आई है वो थी दोस्तों पिछली बार 359 करोड़। इस बार बढ़ के कितनी हो गई है, 428 करोड़। 359 करोड़ से बढ़ के 428 करोड़ रुपीस की दोस्तों कंपनी की बेसिकली इस बार टोटल इनकम निकल कर आई है। यानी पिछले बार के मुकाबले इस बार कंपनी की टोटल इनकम भी साफ साफ इंक्रीज हुई है। साफ बात है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो टोटल इनकम में भी कंपनी की इंक्रीज होती है, बिकॉज अदर इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इस बार अगर आप देखेंगे अदर इनकम कंपनी की पिछले बार तो मात्र 3 करोड़ थी, इस बार 22 करोड़ हुई है। तो ये भी ज़रूर है कि इस बार कंपनी की अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछली बार के मुकाबले। यही दोस्तों पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना अदर टोटल इनकम पेश किया था, वो था करीबन 404 करोड़। 404 करोड़ से बढ़ के 428 करोड़। तो ओवरऑल बात सिंपल है यहाँ पर कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अगेन YoY भी इंक्रीज है और Q1Q भी इंक्रीज है। दोनों में आपको इंक्रीज जो है वो बेसिकली देखने को मिल रहा है। ये बात साफ निकल कर आती है। अब बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, वो है कंपनी का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना कंपनी का पैट रहा है? तो जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस बार निकल कर आया है ये देखा जाए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है सबके लिए। तो जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं नंबर्स में है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल था 59.41 करोड़, राइट, 59.41 करोड़, और इस बार कितना है, 58.46 करोड़। यानी कंपनी का मुनाफा पिछली बार के मुताबिक इस बार कम हुआ है। कंपनी का मुनाफा पिछली बार 59 करोड़ का था, इस बार 58 करोड़ का ही है। यहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 58.33 करोड़ का मुनाफा पेश किया था, इस बार 58.46 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी का जो YoY प्रॉफिट है वो बेसिकली डिक्लाइन कर गया है। वहीं Q1Q में इंक्रीज है, बट एक नॉमिनल सा, मतलब कितना नॉमिनल, मात्र 13 लाख। जी हाँ, 13 लाख ही ज़्यादा दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के मुताबिक। ज़रूर इंक्रीज हुआ है, बट ये बात सिंपल है कि कंपनी का मुनाफा लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर आपको काफ़ी कोई खास बढ़त नहीं आ पाया, बल्कि कम ही हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, कंपनी का EPS कितना है दोस्तों? कंपनी का EPS था पिछले बार करीबन 4.15। कंपनी अपने एक शेयर पे 4 रुपये 15 पैसे कमा रही थी और ये घट के अब 3.92 हो चुका है। यहाँ तक कि कंपनी का जो EPS है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर और कम हो गया है। जो 4.04 का था वो 3.92 का है। ज़रूर प्रॉफिट में कंपनी आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है Q1Q, बहुत कम, लेकिन EPS में आते आते कंपनी का जो शेयर है वो और कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो कमाई प्रति शेयर है वो बेसिकली डाउन जा रही है। और इसके अंदर तो डेटा ये है, कहता है कि कंपनी का Q1Q भी EPS डिक्लाइन किया है और YoY भी कंपनी का EPS डिक्लाइन किया है। तो नंबर्स को एक ढंग से अगर देखा जाए तो मुझे नंबर्स के अंदर कोई खास बात नहीं लगी। इसको मैं पुअर सेट ऑफ नंबर्स भी कहूँगा तो मुझे कोई गलत नहीं दिखता है, बिकॉज आंकड़े किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं ये आपने खुद नोटिस कर लिया है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है कि यहाँ से कितना बढ़ सकता है, उससे पहले जो कुछ कंपनी ने इंपॉर्टेंट बातें कही है वो हम जान लेते हैं। डिविडेंड के बारे में भी,
तो इंटरिम डिविडेंड की पेशकश की गई है। इंटरिम डिविडेंड कितना है? बहुत ज़्यादा नहीं है, ₹2.5 पर इक्विटी शेयर है। 2.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर कंपनी ने यहाँ पर अपना डिविडेंड बेसिकली बांटा है। दूसरी बात, जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 अक्टूबर कंपनी ने सेट करी है और कंपनी ने ये भी कहा है कि 13 नवंबर तक उसका पेमेंट जो है वो बेसिकली कर दिया जाएगा। तो ₹2.5 का इक्विटी शेयर का डिविडेंड है और कुल मिलाकर 30 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है और 13 नवंबर तक कंपनी अपना डिविडेंड का पैसा चुका देगी। एक इंपॉर्टेंट बात की गई है जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स। अब ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है जिसके ऊपर बाजार का रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है। क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है? कंपनी दोस्तों अपने एस्टेब्लिशमेंट, जो उनका एक लेटेस्ट बिजनेस है जिसका नाम है जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज, जीबीएस, इसके लिए दोस्तों कंपनी ने कहा है कि ये जो बिजनेस है ये अब फुल स्केल जनरेटिव एआई ऑफरिंग करेगा अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। यानी कंपनी ने ये अप्रूव कर दिया है कि जो फॉर्मेशन है ऑफ प्रोडक्ट, और ये कहा गया प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज बिजनेस यूनिट बाय कंबाइनिंग द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल बिजनेस सर्विसेज यूनिट्स। यानी कंपनी ने साफ साफ कहा है कि 2-3 बिजनेसेस की यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट किया जाएगा। और अब जो उनका एक नया बिजनेस था जिसका नाम है जनरेटिव एआई बिजनेस, ये फुल स्केल पर अब बेसिकली काम करता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बेसिकली एक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है और कुछ यूनिट्स को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बेसिकली वो कर दिया गया है। ये बेसिकली दोस्तों कंपनी के द्वारा बताया गया है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर भी बाजार रिएक्शन दे, बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बाजार रिएक्शन कल कंपनी के नंबर्स पर देगा। तो नंबर्स मुझे बहुत खास नहीं लगे। हाँ, इनके नंबर्स का कोई एस्टिमेट नहीं है हमारे पास कि कितने और कैसे नंबर्स निकल कर आने वाले थे, तो उसके बाद और हमको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल पाता। बट द थिंग इज, फर्स्ट व्यू पे कंपनी के नंबर्स को कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। अगर आप स्टॉक के मूवमेंट को भी देखेंगे तो आज का मूवमेंट करीबन ₹1, ऑलमोस्ट ₹2 के आसपास का था। लास्ट एक महीने में स्टॉक 7% टूटा है, लास्ट 6 महीने में 7% बढ़ा है, और पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो स्टॉक 13% डिक्लाइन ही किया है। ओवरऑल रिटर्न्स तो ज़रूर 113% के दिखते हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने हैप्पीएस्ट माइंड में देखी थी। बट अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों वो जो तेज़ी थी वो काफ़ी बड़ी गिरावट में तब्दील हो चुकी है एंड स्टॉक कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ये बात अगर मैं कहता हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरूर दोस्तों, शेयर का 52 वीक हाई 1028 का है, लेकिन इसका 52 वीक क्लोज 763 का है। देखिए, कुछ आईटी कंपनीज बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन कुछ आईटी कंपनीज है जिनको अभी भी डेफिनेटली प्रेशर फील हो रहा है और वो प्रेशर कंपनी के अर्निंग्स पर दिख रहा है। अब ये बात इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि देखिए इस समय के अंदर इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली इसी तरीके के निकल कर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कंपनी के नंबर्स कभी भी बहुत अच्छे देखने को मिले। तो आई थिंक ये ज़रूर है कि इनको प्रेशर काफ़ी फील हो रहा है, वो साफ दिख रहा है, बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स पे जो सीवियर इम्पैक्ट आ रहा है ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है। देखिए, मार्जिन्स इतना नहीं टूटने चाहिए। आज जो कंपनी का मुनाफा है वो इतना कम क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज मार्जिन्स पे सीधा सीधा प्रेशर है। तो जब मार्जिन्स पे इस तरीके का प्रेशर होगा तो ये बाजार भी इसको अच्छे में नहीं लेगा, और मुझे लगता है कि कल भी एक सेलिंग टोन ही दिखना चाहिए ज़्यादातर। ओवरऑल जिस तरीके के नंबर्स निकल के आए, तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।